नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गुरु मंत्र क्लासेस और मैं हूं आपके साथ प्रवीण। दोस्तों, आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम 28 नवंबर को है, तो हम आपके लिए एक फास्ट रिवीजन देने जा रहे हैं पर्यावरण सब्जेक्ट का, जिसमें 15 नंबर के NCERT के चैप्टर पूछे जाते हैं। उनमें से चैप्टर हैं परिवार और मित्र, संबंध, कार्य और खेल, पशु, पौधे, भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीज़ें जो हम बनाते हैं। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं आज चैप्टर 1 जो कि पर्यावरण का है। उसका नाम है परिवार और मित्र। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है परिवार। तो इसके सबसे पहले हम परिवार की परिभाषा की बात करते हैं। तो परिवार की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और उनकी संतान रहती हैं। कभी कभार पेपर में परिवार की परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं परिवार के प्रकार। तो यानी परिवार के कितने प्रकार होते हैं? तो परिवार के दोस्तों 2 प्रकार होते हैं। पहला एकल परिवार, दूसरा संयुक्त या रक्त संबंधी परिवार। तो दोस्तों चलिए जानते हैं एकल परिवार किसे कहते हैं। इसे प्राथमिक परिवार भी कहा जाता है, जिसमें पति पत्नी और बच्चे होते हैं। दोस्तों आपको बता दें, एकल परिवार वह परिवार होता है जिसमें एक ही परिवार के यानी पति पत्नी और बच्चे, वो होता है एकल परिवार। अब बात करते हैं संयुक्त या रक्त संबंधी परिवार की। तो दोस्तों आपको बता दें, इस प्रकार के परिवार 2 या 2 से अधिक प्राथमिक परिवारों से मिलकर बने होते हैं। यानी इस परिवार में पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, मामा मामी, जो जॉइंट फैमिली होते हैं, उन्हें संयुक्त परिवार कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परिवार के कार्य। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें, बच्चों में प्राथमिक समाजीकरण का विकास शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों की संगति से होता है। दोस्तों कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण विकास की शुरुआती उम्र क्या है। तो आपको बता दें कि बच्चों में प्राथमिक समाजीकरण का विकास शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों की संगति से होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड पॉइंट की बात करें, परिवार में लिंग आधारित चुनौतियां होती हैं, जिसकी वजह से बालक एवं बालिकाओं और स्त्री पुरुष में भेदभाव किया जाता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो परिवार समाज की छोटी इकाई है। दोस्तों कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि परिवार समाज की कौन सी इकाई है। तो आपको बता दें, परिवार समाज की छोटी इकाई है। छोटी ना देके लघु इकाई भी आप इसको कह सकते हैं, और एग्जाम में आप लघु इकाई भी ऑप्शन में देख सकते हैं। तो परिवार समाज की छोटी इकाई और समाज में विभिन्न प्रकार के सामाजिक बुराइयां जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, अंधविश्वास, बाल श्रम इत्यादि। तो नेक्स्ट चलते हैं हम दोस्तों। तो दोस्तों चलिए फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि कम उम्र में ही लड़कियों की शादी, जिसका संबंध शारदा एक्ट से, जिसमें बालिकाओं की शादी 14 वर्ष एवं बालकों की शादी 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो दोस्तों आपको बता दें, एक शारदा एक्ट आया था 28 सितंबर 1929 को, इसकी बात चल रही थी, पर यह लागू कब किया गया था? लागू इसके 6 महीने बाद यानी 1 अप्रैल 1930 को यह लागू किया गया था। तो कभी कभार आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है। तो आपको बता दें दोस्तों, इसमें जो शारदा एक्ट में जो बात की गई थी, वो बालिकाओं की शादी 14 वर्ष रखी गई थी, और जो बालकों की शादी निर्धारित की गई थी वो 18 वर्ष की गई थी। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद रखना है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006, ये भी पूछ लिया जाता है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें 2006 में पारित किया गया था। तब से बालिकाओं बालकों की बाल विवाह पर सरकारी रोक लगा दी गई थी। यानी शारदा एक्ट के बाद बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 पारित हुआ था। उसके बाद जो बालिकाओं की उम्र थी 14 वर्ष और बालकों की उम्र 18 वर्ष थी, वो उन विवाहों पर सरकारी रोक लगा दी गई थी। यानी नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बच्चों को बाल श्रम से मुक्त दिलाने के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण को स्थापित किया गया था। वो 26 सितंबर 1994 को किया गया था। तो दोस्तों इसका सेकंड पार्ट अभी हम डाल रहे हैं, तो तब तक आप इस वीडियो की तैयारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।